क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस जिसका ना ही खुद का प्रोडक्ट है, ना ही खुद की फैक्ट्रीज हैं, ना ही खुद का इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी खुद का नहीं था, और आज के समय में इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 24,000 करोड़ से ज्यादा है और इस कंपनी का ना ही कोई प्रॉफिट है। काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मामा अर्थ के बारे में कि मामा अर्थ शुरू कैसे हुआ, कहानी स्टार्ट कैसे हुई, मार्केटिंग के दम पे ये कंपनी आज के समय में लगभग 24,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट वैल्यूएशन कैसे बना के खड़ी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसे कि आपको अपने बिजनेस में नहीं करना चाहिए। हाँ, पिछले वीडियो में मैं बताता था कि आपको इन ब्रांड से क्या सीखना चाहिए, बट इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस में जिससे कि आपका बिजनेस एक गलत डायरेक्शन में चला जाए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। हम लोग जान लेते हैं कि मामा अर्थ की शुरुआत कहां से हुई, आइडिया कहां से आया और ये ब्रांड की स्टार्टिंग और इनिशियल प्रोडक्ट्स क्या थे। तो बात है गजल अलग और वरुण अलग, जब ये फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने थे, इनका बच्चा पैदा हुआ और बच्चों को काफी जो मदर्स होती हैं वो लोग काफी बेबी केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, काफी सारी चीजें। तो सेम चीज हुआ गजल अलग के साथ। गजल अलग ने इंडियन मार्केट्स में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि आप डाबर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर हिमालय के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, HUL के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, तो इन सारे के प्रोडक्ट्स गजल अलग ने अपने बच्चे के ऊपर यूज किया। बट जब वो प्रोडक्ट गजल अलग अपने बच्चे के ऊपर यूज कर रही थी तो उन प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट आ रहा था उनके बच्चे के ऊपर, जैसे कि रैशेस, इचिंग वगैरह काफी सारी चीजें। तो गजल अलग ने देखा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही, बट प्रोडक्ट्स ऐसे चाहिए जिसका कोई इल इफेक्ट ना हो मेरे बच्चे के ऊपर, बिकॉज इंडियन मदर्स आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर चिल्ड्रन। जो इंडियन मदर्स है ना, वो अपने से ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो गजल अलग ने भी अब रिसर्च करना शुरू किया, दिन रात लगाया। फिर उन्हें पता चला कि जो फॉरेन में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, वो काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। तो गजल अलग ने यूएस से प्रोडक्ट्स मंगा के अपने बच्चे के ऊपर यूज करना शुरू किया। जब वो इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स यूज करती थी, बाहर से प्रोडक्ट्स मंगा के अपने बच्चे के ऊपर यूज करती थी, तो उससे क्या इनको देखा कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने से होता था वो जब यूएस वगैरह के और जो फॉरेन कंट्रीज से प्रोडक्ट यूज कर रही थी तो उससे नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडियन मार्केट में जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऐसे कुछ सब्सटेंसेस, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिसके कि इल इफेक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर, और ये चीज इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं करती है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में वो प्रोडक्ट्स बैंड है और इसीलिए वहां के प्रोडक्ट ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई मामा अर्थ की। ठीक है, तो गजल अलग ने वरुण से बात की कि भाई देखो, बार बार तो हम लोग फॉरेन से अपने प्रोडक्ट को मंगा के अपने बच्चे पे लगा नहीं सकते, बिकॉज सबसे काफी सारी दिक्कतें थी, कस्टम्स का दिक्कत और भी काफी सारी दिक्कतें, प्रोडक्ट भी महंगा हुआ करता था, तो ये सारी इश्यूज उनको फेस हो रही थी। और गजल अलग ने सोचा कि अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूं तो जाहिर सी बात है जो और भी इंडियन मदर्स हैं कहीं ना कहीं वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी, बट वो लोग इस प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो जब गजल अलग ने अपने और भी इंडियन पेरेंट्स से बात किया, अपने और भी फ्रेंड्स वगैरह से और भी जो फर्स्ट टाइम मदर्स थे उनसे बात किया, तो उन्हें दिखा कि लगभग 50 to 60% जो फीमेल्स हैं वो कह रही हाँ ये प्रॉब्लम है और हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो गजल अलग के दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग अपना ही एक प्रोडक्ट बनाएं, अपना ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालें जो कि इंडियन बच्चे उनके लिए सुटेबल रहे और यूज करने के बाद कोई हार्मफुल इफेक्ट भी ना हो। गजल अलग, वरुण अलग डिसाइड किए, रिसर्च हुआ, कस्टमर से बातें की, कस्टमर की प्रोफाइलिंग की, कस्टमर्स के नीड को समझा और सप्लायर्स और वेंडर से भी बातें की। तो जब सप्लायर और वेंडर से ये लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने वेंडर्स वगैरह से ये पूछा कि क्या हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या जो कि हार्मफुल भी ना हो, टॉक्सिन फ्री हो और ये इंग्रेडिएंट्स यूज हो उसमें। वेंडर्स ने बोला हाँ बना सकते हैं। तो वहां से उन्होंने बेबी केयर प्रोडक्ट्स में एंट्री की, मामा अर्थ बेबी केयर सेगमेंट लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद मार्केट में रिस्पॉन्स काफी अच्छा दिख रहा था, बिकॉज इनका जो मार्केटिंग था ना ये फुल्ली फोकस था इंडियन मदर्स के ऊपर कि वो कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे सकती हैं, मोर सॉर्ट ऑफ। तो इंडियन मदर्स में ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा एक्सेप्ट होने लगा और ये प्रोडक्ट महंगा भी था, बट महंगा होने के बावजूद इंडियन मदर्स इसे परचेज कर रही थी।
ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली गई। ये था मामाअर्थ की शुरुआत कैसे। अब आते हैं कि इनका ग्रोथ कैसे हुआ। देखो आइडिया आ गई और पायलट भी उन्होंने कर लिया, पायलट इनका सक्सेसफुल था, पायलट यानी कि इनिशियल बिजनेस टेस्टिंग सक्सेसफुल था। अब बात आती है ग्रोथ की। जब इनका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, इनिशियल कस्टमर का ट्रैक्शन आ गया, तब ये लोग गए इन्वेस्टर्स के पास। इन्वेस्टर से बोले भाई ये हमारा आइडिया है, ऐसे प्रोडक्ट है, इंडियन मार्केट में ये प्रॉब्लम चल रही है और इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ऐसे रिजॉल्व करेंगे। तो इन्वेस्टर से इनको पहली फंडिंग में मिली। फंडिंग मिलने के बाद ये लोग फुल फ्लेज्ड ये किए कि ये लोग पहले D2C ब्रांड बनेंगे। D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि ये लोग वेरियस ई कॉमर्स पोर्टल से, उस टाइम पे ई कॉमर्स भी थोड़ा बूम पे चल रहा था, 2017-18 के अराउंड ई कॉमर्स भी बूम पे चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग ई कॉमर्स, बिकॉज वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, मेहनत ज्यादा था नहीं उसमें, तो उन्होंने सोचा भाई हम लोग ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं। तो ये लोग अमेजॉन पे, जब ये लॉन्च हुए थे तो उस टाइम में अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो इनका ईयरली सेल होता है वो चल रहा था उस टाइम पे। तो गजल अलग, वरुण अलग ने अमेजॉन टीम से बात करके, मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि ये लोग अमेजॉन इंडिया की टीम से बात की और वहां से इनको कुछ एक अच्छा ऑफर मिला। और उसी टाइम पे अमेजॉन का लॉन्च पैड स्टार्ट हुआ था। लॉन्च पैड अमेजॉन का ये है कि अगर आप एक नए ब्रांड हो और अमेजॉन को लगता है कि ये ब्रांड बड़ा बन सकता है तो अमेजॉन अपने लॉन्च पैड के ऊपर ये चीज लॉन्च कर देता है। तो अमेजॉन के लॉन्च पैड में ये लोग अपना इनिशियल लॉन्चिंग कर दिए और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल चल रहा था उसका भी इन्हें बेनिफिट मिल गया, प्रोडक्ट का सेल होना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी नाइका वगैरह जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे लगा इनको भी सेल आ सकता है, ये लोग उन सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो गए। और साथ ही साथ ये लोग अपना जो इनका वेबसाइट है mamaearth.in और .com, आई डोंट नो, बट ये लोग अपने वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो गए और काम चलना शुरू हो गया, ग्रोथ होना शुरू हो गया। रिसेंटली लास्ट 1-2 साल से ये लोग ऑफलाइन में भी अपना प्रेजेंस बना रहे हैं और लगभग इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 5 से 6,000 रिटेल काउंटर्स पे ये लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मतलब सेल अच्छा जा रहा है इनका और ग्रोथ इनकी अच्छी आ रही है, बट विद अ ट्विस्ट। देखो ग्रोथ लाना बिजनेस में, सेल्स लाना, इट ऑल कैन बी डन, ये सारी चीजें की जा सकती हैं, बट प्रॉफिटेबली ये सारी चीजें करना ये मेन टास्क है। और यहीं पे ज्यादातर इंडियन स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, बिकॉज अगर मैं चाहूं तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतना तगड़े तरीके से करके मैं सेल वगैरह सारी चीजें ला सकता हूं, बट अगर मुझे प्रॉफिटेबली सेल निकालना है, अगर मुझे प्रॉफिटेबली ग्रो करना है तो उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजीज इन प्लेस होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट इन प्लेस होना चाहिए, मेरे मार्जिन इन प्लेस होना चाहिए, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन प्लेस होना, सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं एक बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मामाअर्थ का ग्रोथ तो हो रहा है, सेल्स तो बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये मेन चीज है और ये सारी चीजें और ग्रोथ इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका मार्केटिंग काफी तगड़ा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर आप ऑनलाइन थोड़ा भी एक्टिव हो तो कभी ना कभी आपने मामाअर्थ के प्रोडक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। आई एम 110% श्योर, बिकॉज देखो मामाअर्थ क्या करता है ना कि ये जितने भी ऑनलाइन ब्लॉगर्स, जैसे व्लॉगिंग भी आजकल बहुत ट्रेंड में, तो अगर मामाअर्थ के आप एड्स को देखोगे या फिर उनकी जो कैंपेन्स है उनको देखोगे तो ज्यादातर वो लोग व्लॉगर्स को ही इन्वॉल्व करते हैं अपने कैंपेन में। वो ये इसलिए क्योंकि देखो व्लॉगिंग में क्या होता है, व्लॉगिंग में मान लो मैं एक व्लॉगर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शो करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या चीजें मैं यूज कर रहा हूं, कहां खाता हूं, कहां पीता हूं, क्या करता हूं, ये सारी चीजें। तो व्लॉगर्स जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ना तो जो व्यूअर है वो उस प्रोडक्ट से ज्यादा कनेक्ट होता है, बिकॉज वो ये सोचता है कि अगर एक कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर कोई चीज प्रमोट कर रहा है तो व्यूअर उतना ज्यादा अब के टाइम पे उतना कनेक्ट नहीं होगा, बट वहीं पे अगर एक व्लॉगर या फिर एक इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो चांसेस हैं कि जो व्यूअर है वो जाके वो प्रोडक्ट खरीदेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज किया हूं। देखो अगर 2-3 साल पहले की बात की जाए तो मैं भी ऑनलाइन में व्लॉग्स वगैरह बहुत ज्यादा देखता था, ठीक है, मुंबईकर निखिल हुए, गौरव तनेजा या फिर कोई भी, इन सारे व्लॉगर्स को मैं फॉलो करता था और उसी टाइम से मुझे मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट है मुझे वहीं से इंट्रोड्यूस किया मामाअर्थ का प्रोडक्ट कि मामाअर्थ ये है, ऐसा है, इनका एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश आप यूज कर लो, आपका फेस बहुत अच्छा ग्लोई हो जाएगा, ये सारी चीजें। और मैं लास्ट ईयर मामाअर्थ का प्रोडक्ट मैंने यूज किया, बट रियलिटी मेरे सामने तब आई कि जब मैंने इनका प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट जिस तरह से ये कंपनी क्लेम करती है वैसे प्रोडक्ट्स हैं नहीं। तो ना ही अच्छा प्रोडक्ट है इनका, ना ही इनका इन हाउस कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही कुछ क्वालिटी कंट्रोल है खुद का, बट सारी चीजें मार्केटिंग के ऊपर चल रही हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स इनके यूट्यूब के ऊपर रन होते रहते हैं। फिर जो आप
जैसे देखो इनका कोलैबोरेशन है फ्लिपकार्ट अमेजॉन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो वहां पे भी ये प्लेटफॉर्म्स इनको प्रमोट करते हैं तो सेल वहां से आ जाता है। और यही सीक्रेट है ग्रोथ का। ऑल्दो ये सस्टेनेबल नहीं है, काफी लंबे समय तक ये चीजें नहीं की जा सकती, बिकॉज मान लो अगर अमेजॉन कल के दिन इनके साथ पार्टनरशिप तोड़ दिया या फिर कल के दिन अमेजॉन बोला कि भाई हमें नहीं करना है, तो फिर ये कहां से सेल लाएंगे, तो वहीं से सडन फॉल आ जाएगा इनके सेल में, या फिर कोई भी अगर प्लेटफॉर्म अगर ऐसा करता है तो सेल इनका डाउन हो जाएगा। तो जो बिजनेस का फाउंडेशन होता है ना, उसके ऊपर ये बिजनेस बिल्ड नहीं हुआ। इनफैक्ट ये पूरा हार्डकोर मार्केटिंग, हार्डकोर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हार्डकोर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये ब्रांड बिल्ड हुआ है। सो व्हाट आई बिलीव कि अगर आप एक बिजनेस में हो, कोशिश करो कि जो भी प्रोडक्ट है आपका ना, तो उस पर आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रहे, ताकि कोई भी चेंजेस अगर करने हो, कोई भी अगर इनोवेशन या फिर कुछ भी नया करना हो, तो आप आसानी से उसे कर सकें। अगर आप मामाअर्थ का देखें तो इनका मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग सारी चीजें इनकी आउटसोर्स हैं, कुछ भी इनका इन हाउस नहीं है। बस ये क्या करते हैं, मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इसके अलावा और इनका कोई भी काम नहीं है। सो अगर आप चाहते हो बिजनेस को सस्टेन करना, आप कोशिश की चीजें आपकी इन हाउस रहें। मैंने VRL का केस स्टडी बनाया है, आप वो केस स्टडी चेकआउट कीजिएगा। अगर VRL ट्रांसपोर्ट आप देखो तो VRL ट्रांसपोर्ट की मैक्सिमम चीजें इन हाउस हैं, जिससे कि उनके बिजनेस में एफिशिएंसी है, उनके पास क्वालिटी कंट्रोल है, टाइमली डिलीवरी वो कर पाते हैं। तो जब चीजें आपकी इन हाउस रहेंगी तो आपके पास आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। पहली चीज है चीजों को इन हाउस करो। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप बस एक चैनल पे मत डिपेंडेंट रहो। जैसे कि अगर मामाअर्थ का देखो तो 90% जो इनका सेल है, या फिर आप 95% जो इनका सेल है ना, वो ऑनलाइन से ही आ रहा है। बट आप भी जानते हो कि ऑनलाइन बस आप सेल करने जाओगे तो एक तो ऑनलाइन में मार्जिन्स उतने ज्यादा नहीं होते, उतने ल्यूक्रेटिव मार्जिन्स नहीं होते हैं, बिकॉज प्लेटफॉर्म ही इतना ज्यादा परसेंटेज खा लेता है कि आप एज अ मैन्युफैक्चरर आपके पास ज्यादा चीजें बचती हैं। और ये तो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, ये तो एक तरह से ट्रेडर है, तो इनके पास क्या ही मार्जिन बचेगा। पेपर में दिखाने के लिए इनके पास मार्जिन 60-65% का मार्जिन है, बट दैट इज नॉट रियल। अगर आप मेरी बात करो, हम खुद ही फ्लिपकार्ट अमेजॉन हर जगह अवेलेबल है, हमें पता है कि भाई बस वहां से हम लोग लोगों के पास पहुंच सकते हैं, बट प्रॉफिटेबली हम लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर स्केल नहीं कर सकते। तो आपको एक चैनल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड हैव मल्टी चैनल अप्रोच। आपको ऑफलाइन भी रहना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी होना चाहिए, रिटेल नेटवर्क भी होना चाहिए, आपको ऑनलाइन भी। तो आप जब हर जगह प्रेजेंट रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक चैनल से सेल नहीं आया, दूसरा चैनल आपके लिए खड़ा है, दूसरे जगह से आपका सेल आ जाएगा। तो दूसरा चीज ये आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा जो चीज है वो ये है कि आपको बिजनेस बस सेल बढ़ाने के लिए या फिर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं करना है। अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक करना है और आपके बिजनेस में चाहे इन्वेस्टर की फंडिंग हो, चाहे आपका पर्सनल फंडिंग हो, आपको प्रॉफिटेबली ग्रो करना चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट अप्रोच लेना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट अप्रोच आप नहीं जानते हो क्या होता है, आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बेटर तरीके से जान सकें कि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट अप्रोच क्या होता है। तो ये तीन चीजें थी जो कि आपको अपने बिजनेस में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका भी आज नहीं तो कल हाल यही होगा जो मामाअर्थ का होने वाला है। ऑल्दो चीजें अभी अलख और वरुण संभाल रहे हैं, बट आई एम 100% श्योर कि ये बबल कभी ना कभी तो फटेगा एंड यू विल नो द रियलिटी की रियलिटी क्या था। तो ये था मेरा एनालिसिस मामाअर्थ के ऊपर, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, कैसे ग्रो किए, क्या क्या किए, ये सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ भी मिसिंग लगा या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन लगा, आप डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि भाई ये पॉइंट गलत था आपका, आप ये चीजें इंप्रूव करो। आई विल मेक श्योर कि आगे की वीडियोस में ये गलतियां ना हो। चैनल पे अगर आप नए हो और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस पार्टनर्स के साथ, ताकि वो भी मामाअर्थ का वीडियो ये देख सके और सीख सकें कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, किसी नए बिजनेस टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।